क्या हाल है भाई लोग। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अर्जेंट है, स्पेशली अगर आपने क्रिप्टो किसी एक्सचेंज पे रखा हुआ है, भले वो इंडियन एक्सचेंजेस हो या फिर बाहर के एक्सचेंजेस हो। अगर आपने क्रिप्टो रखा हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं जो कस्टडी रखते हैं आपकी क्रिप्टो की, वो लोग विड्रॉल फ्रीज कर रहे हैं। जो लेटेस्ट है वो एक्चुअली एक इंडियन एक्सचेंज है और बेसिकली ये लोग इंटरेस्ट भी ऑफर करते थे आपके क्रिप्टो पे, जिसका नाम है वॉल्ट। ये इन्होंने आज सुबह ही यहाँ पे ट्वीट किया है कि वी हैव मेड द डिफिकल्ट डिसीजन टू सस्पेंड ऑल विड्रॉल्स, ट्रेडिंग एंड डिपॉजिट्स ऑन द वॉल्ट प्लेटफॉर्म विद इमीडिएट इफेक्ट। तो जिन्होंने भी इंडिया में, ओके बाय द वे ये इंडियन प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने भी इंडिया में अपना क्रिप्टो वॉल्ट पे रखा हुआ था वो अब ये विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। चले आपका बिटकॉइन हो, इथेरियम में, कोई भी क्रिप्टो है, आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। और ये न्यूज़ ऑलरेडी जो इंडियन न्यूज़पेपर की मीडिया है, जो मेन न्यूज़ मीडिया, वो ऑलरेडी यहाँ पे डाल रहे हैं। एंड ओवरऑल दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर ओवरऑल क्रिप्टो इंडस्ट्री, बिकॉज ये कहीं ना कहीं बुरा बैड नेम डाल रहा है, राइट। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो बाहर की इंडस्ट्री है, जो बाहर की मीडिया है, उनको तो एक रीज़न चाहिए ताना मारने के लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री पे, राइट। तो लेकिन ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है कि आपको इमीडिएटली, अगर आपने किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पे अपना फंड रखा है, तो आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए। और मेनली दो एक्सचेंज मेरे ख्याल से काफ़ी सेफ है, जो है बाइनांस और FTX, ओके, जो मेरे ख्याल से सेफ है। बट वॉल्ट, आपको पता है कि ये पहला एक्सचेंज नहीं है। तो वॉल्ट नहीं, तो ऑफकोर्स ये इंडियन एक्सचेंज है जिन्होंने फ्रीज कर दिया है। एंड काफ़ी इंडियंस का आई एम श्योर यहाँ पे क्रिप्टो है, विच इज़ अ बैड न्यूज़। ऑफकोर्स काफ़ी दुख होता है ये सुन के कि आप अपना क्रिप्टो विड्रॉ नहीं कर पाओगे। पहले से बेयर मार्केट चल रहा है पहले से, और ऊपर से ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस आपको विड्रॉ नहीं दे रहे हैं। आई मीन दिस इज़ एब्सोल्युटली, जिसके लिए आपने साइन अप नहीं किया था, राइट। दिस इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ क्रिप्टो। बट एनीवे, इसके पहले अगर आपने देखा है तो ऑलरेडी ये सेल्सियस के साथ हुआ था, राइट। सेल्सियस आज भी, ये आई थिंक मेन इन्होंने कभी जून 13 को ट्वीट किया था, ये महीना जून खत्म हो गया ऑलरेडी, अभी तक ये विड्रॉल पॉज है सेल्सियस का। तो आई थिंक मे बी सेल्सियस शायद कोई कंपनी बाय करेगी। बीच में बात चल रही थी गोल्डमैन सैक जो है वो बाय करेगी सेल्सियस नेटवर्क। आई एम नॉट श्योर कि उसके बाद क्या हुआ, बट अभी तक सेल्सियस नेटवर्क में जिन्होंने, आप इनका देख सकते हो, इनका वेबसाइट ही नहीं चल रहा है सेल्सियस नेटवर्क का, राइट। तो कोई भी विड्रॉ नहीं कर पाया है। ना सिर्फ सेल्सियस नेटवर्क, जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, सेंट्रलाइज कस्टोडियन है क्रिप्टो के, राइट, जहाँ पे आप क्रिप्टो रखते हो। ब्लॉक फाई के साथ क्या हुआ? ब्लॉक फाई भी वही था जहाँ पे ये लोग इंटरेस्ट ऑफर करते थे। ब्लॉक फाई को तो किसने बचाया पता है आपको? FTX ने एक डील किया है अराउंड 240 मिलियन का। सो आई थिंक FTX टेक ओवर कर रही है ब्लॉक फाई को। तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये US कंपनी है, ब्लॉक फाई US है, सेल्सियस US है, राइट। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि सेंट्रलाइज जो कंपनीज हैं, एक्सचेंजेस हैं, उनके साथ हो क्या रहा है, राइट। उनको कोई ना कोई सेवियर आके बचा रहा है। उनका खुद का जो सिचुएशन है बहुत बुरी है। तो ये सेल्सियस हो गया, ब्लॉक फाई हो गया, जिसके बारे में बाय द वे ऑलरेडी मैंने कवर किया था। सेल्सियस के बारे में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको लोगों को बताया कि ये डिफाइन नहीं है इसके, और मैंने इस वीडियो में ये भी कवर किया था कि रिस्क क्या हो सकता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपने देखी नहीं हो तो डेफिनेटली देख लेना। बट और कौन कौन सी कंपनीज है? सो फॉर एग्जाम्पल दूसरा थ्री एरोज कैपिटल के हेज फंड थी, ये तो ऑलरेडी ये लोग लिक्विडेट हो चुके हैं, राइट। तो ये देखो क्रिप्टो हेज फंड थ्री एरो फाइल्स फॉर बैंक्रप्सी। तो इसने, ये कंपनी तो ऑलरेडी बैंक्रप्सी फाइल कर दिया है, राइट। और इसकी वजह से काफ़ी और कंपनीज का भी यहाँ पे लॉस हुआ है, राइट। नाउ काफ़ी लोग ट्विटर पे मैं देख रहा था कि काफ़ी लोग CoinDCX के बारे में बोल रहे हैं। मैंने ट्राई नहीं किया अभी रिसेंटली, बट काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि CoinDCX पे भी लोग विड्रॉ नहीं कर रहे। आई एम नॉट श्योर कितना सच है कितना सच नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो डेफिनेटली यहाँ पे बताना कि CoinDCX चल रहा है कि नहीं चल रहा है। KuCoin के बारे में काफ़ी लोग बोल रहे थे आई थिंक, बट वो फट था। KuCoin अच्छा खासा चल रहा है। तो अगेन मैं आपको फट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से जो सेफेस्ट एक्सचेंज है आज की डेट में, जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, और मुझे लगता है कि वो लोग एटलीस्ट आपका क्रिप्टो विड्रॉल फ्रीज नहीं करेंगे, इज बाइनांस, ओके, एंड FTX। बाइनांस एंड FTX। अगर आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे किसी ट्रस्ट करना है तो आई थिंक बाइनांस को आप ट्रस्ट कर सकते हो। बाइनांस हैज बीन देयर फॉर क्वाइट सम टाइम, कितने सालों से हैं। FTX ऑफकोर्स दोनों भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो मेरे को लगता है बाइनांस एंड FTX डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है।
ये लोग विड्रॉ फीस नहीं करेंगे। बट जो सबसे दूसरा रिकमेंडेशन मेरा है कि आप अपना प्राइवेट वॉलेट यूज़ करो। तो अगर हो सके तो आपने जो एक्सचेंजेस में रखा है या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट, बेसिकली वो लोग 10%, 15%, 20% एनुअल इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, बट वो सेंट्रलाइज्ड है, तो हो सके तो शायद आपको वहाँ से निकाल के आपको अपने वॉलेट में रखना चाहिए, या फिर आपका हार्डवेयर वॉलेट या फिर आपका जो प्राइवेट वॉलेट्स, जो मोबाइल वॉलेट्स हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि कैसे हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करते हैं, मेटामास्क कैसे यूज़ करते हैं। आपके प्राइवेट वॉलेट, आपके फ़ोन में आप एक प्राइवेट वॉलेट डाउनलोड करके आप वहाँ पर भी रख सकते हो। एटलीस्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारा का सारा वहाँ पे ट्रांसफर करो, बट आई थिंक आप डाइवर्सिफाइड रहो बिटवीन बाइनांस, FTX एंड कुछ प्राइवेट वॉलेट, राइट। अगेन एट द एंड ऑफ द डे ये डिसीजन आपका है, फंड आपका है, क्रिप्टो कैसे रखना है ये डिसीजन आपका है, क्योंकि क्रिप्टो डेफिनेटली रिस्की हो सकता है। प्राइवेट वॉलेट में भी अगर आप सीड फ्रेज भूल गए, कोई हैक हो गया, राइट, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। बट ओवरऑल मैं आपको खाली आगाह करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हो रहा है ये अच्छी चीज़ नहीं हो रही है। बहुत सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज जिनके पास लोग ने क्रिप्टो रखा है, बिटकॉइन रखा है, अपना फंड रखा है, वो लोग विड्रॉल फ्रीज कर रहे हैं कोई ना कोई रीज़न देके। एंड इस सिनारियो में मुझे लगता है जो दो बेस्ट एक्सचेंजेस हैं जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो वो डेफिनेटली वो बाइनांस एंड FTX। इन माय ओपिनियन, अगेन मैं इनका फाउंडर नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, बट इन माय ओपिनियन आई थिंक बाइनांस एंड FTX इज सेफ इन केस अगर आपको किसी एक्सचेंज पे रखना है। बट दिस इज द न्यूज़ आई वांट टू शेयर। सो लेट मी नो अगर आपके पास आपका कोई क्रिप्टो वॉलेट के पास था कि नहीं था। एंड अगेन दिस इज अ लेसन फॉर द नेक्स्ट बेयर मार्केट, कि बेयर मार्केट में ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो आपको इंटरेस्ट ऑफर करते हैं 10%, 50% या स्टेकिंग पे, उनके साथ गड़बड़ हो सकती है। तो ये अगर आप ये बेयर मार्केट में हो तो एटलीस्ट ये नेक्स्ट बेयर मार्केट के लिए आपके लिए लेसन है कि बॉस अगर नेक्स्ट बेयर मार्केट आ रहा है तो मैं अपना फ्रीज विड्रॉल, अपना जो क्रिप्टो है उसको मैं विड्रॉल कर रहा हूँ कि इसके पहले कि ये लोग फ्रीज कर दे, राइट। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बेयर मार्केट में जितने भी सेंट्रलाइज जो लेंडिंग और बोरिंग प्लेटफॉर्म है उनकी हुलिया टाइट हो जाती है और वो लोग सीधे विड्रॉल फ्रीज कर देते हैं लोगों का, तो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। कोई नहीं चाहता कि कोई उनका कोई प्लेटफॉर्म इसके लिए नहीं यूज करता है कि उनका क्रिप्टो कल को फ्रीज हो जाए, बट ये वॉल्ट के साथ हुआ है। तो लेट मी नो व्हाट यू थिंक, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, जैसे आपको ठीक लगे आप उसी तरह करो, बट आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो न्यूज़ एक एक करके आ रही है, सेल्सियस के बाद, ब्लॉकफाई के बाद में नेक्सो हो सकता है, नेक्सो के साथ नहीं होगा क्योंकि नेक्सो का पोजीशन स्ट्रांग है, बट आई एम नॉट CoinDeces का न्यूज़ क्यों आ रहा है, आई एम नॉट रियली श्योर। अगेन जैसे मैंने बताया मुझे कुछ श्योर नहीं है इसका कुछ, सो बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं, बट आई थिंक ये ओवरऑल ये समझना बहुत ज़रूरी कि ये हो क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।